आज यहाँ कौरव जो है जीवित तो हैं लेकिन मृत के समान हैं। विदुर जी महाराज समझा समझा के हार गए, लेकिन किसी ने उनकी बात को नहीं माना। तुरंत विदुर जी अपने धनुष बाण को द्वार पर रख करके और चल दिए। धनुष बाण को द्वार पर क्यों रखा? मानो विदुर जी बताना चाहते हैं कि ये मत समझना कि मैं आपके पक्ष से निकल के जाऊंगा तो किसी और के पक्ष में जाकर पांडवों के शिविर में मिल जाऊंगा, नहीं। इसीलिए धनुष बाण को द्वार पर रख करके विदुर जी महाराज कहते हैं, महाराज मैं निष्पक्ष होकर जा रहा हूं, किसी के पक्ष में नहीं जा रहा हूं। मैं निष्पक्ष होकर के अब जाकर के भगवान के तीर्थों को भ्रमण करूंगा। और उसी समय विदुर जी महाराज तीर्थ यात्रा के निकल गए। और तीर्थ यात्रा करते करते एक दिन यमुना के पुलिन पर पहुंचे। वहां उनकी भेंट उद्धव जी से हुई। उद्धव जी से जैसे उन्होंने उद्धव जी को देखा तो बड़े प्रसन्नचित हो गए। क्यों? क्योंकि उद्धव तो भगवान श्री कृष्ण के सखा थे, मित्र थे। और जब अपने प्रभु के जो है भक्त हैं, भक्त भी थे उद्धव, तो जब अपने प्रभु के भक्त को उद्धव जी देखते हैं तो बड़े प्रसन्नचित हो गए। उनकी आंखों से अश्रुपात हो गए और बोले, भैया विदुर उद्धव, मुझे ये बताइए कि हमारे कृष्ण जो है अपने परिकर के साथ सकुशल तो हैं? माधव हमारे मस्त रहते हैं, खुश रहते हैं, और ये बताओ कि हमारे कन्हैया कैसे हैं? तब उद्धव जी कहते हैं, हे विदुर जी, हमारे प्रभु हमारे बीच से जो है अपनी लीला को पूर्ण करके अपने धाम को चले गए हैं। हम उनके महत्व को नहीं समझ पाए। हमारे बीच में रहे तो हम उनको जो है अपना मित्र ही मानते रहे, अपना सखा ही मानते रहे। कभी हमने उनको अपने भगवान की दृष्टि से नहीं देखा है। और धन्य हैं हम, कितने दुर्भाग्यशाली हैं जो प्रभु की इन लीलाओं को समझ नहीं पाए। उद्धव जी कहते हैं, कैसे नहीं समझ पाए? जैसे चंद्रमा समुद्र में जब तक रहता है तो उसे मछलियां जो है चमकीली मछलियां समझती हैं। मछली जो होती है समुद्र की, तो चंद्रमा को हम अपनी जैसे मछलियां समझती हैं कि हमारे जैसी है, चमकीली मछली है बस। लेकिन वही चंद्रमा जब एक दिन जाकर के आकाश में चमकने लगा तो जो मछलियां थी समुद्र की वो सोच रही, अरे भैया ये तो अभी हमारे बीच में था, बताओ ये तो इतना बड़ा हो गया, ऊपर जाके आकाश में चमक रहा है। तो मछलियां जो है समुद्र की वो पछता रही हैं कि ये अभी हमारे बीच में रह रहा था, इसका हमने महत्व नहीं जाना। आज इसी तरह उद्धव जी कहते हैं कि ऐसे ही चंद्रमा की भांति प्रभु हमारे बीच में रहे और हमने उनकी इन लीला को नहीं जाना, उनके अस्तित्व को नहीं जाना है। और कहते हैं विदुर जी, जब भगवान अपनी लीलाओं का संवरण करके इस धराधाम से जा रहे थे तो वो जाते जाते आपको याद कर गए, आपको याद किए थे। तो जैसे विदुर जी ने सुना तो उन्हें भाव विभोर हो गए विदुर जी, और कहते हैं, भैया उद्धव, प्रभु ने जाते जाते मुझे याद किया था। उद्धव कहते हैं, हाँ, प्रभु कह गए थे कि भैया सुनो, मैं जब हस्तिनापुर गया था तो दुर्योधन मेरे लिए 56 प्रकार का भोजन, मेरे लिए 56 प्रकार का भोजन जो है रचवाया था। 56 प्रकार के भोग जो है मेरे लिए बनाया था, लेकिन उसने भाव से नहीं बनाया था। मैंने उसके उस भोजन का परित्याग करके और विदुरानी काकी के यहाँ गया, विदुर जी महाराज के यहाँ गया, तो विदुरानी काकी ने मुझे केला नहीं केले का छिलका खिलाया था, और उसी केले के छिलके का मैं ऋणी हूँ। मैंने उस केले के छिलके के बदले में विदुर काका को और विदुरानी को कुछ नहीं दिया। यह ज्ञान, तत्व ज्ञान मैं तुम्हें दे रहा हूँ, यह मेरे विदुर काका को अवश्य देना। और जैसे विदुर जी सुनते हैं तो विदुर जी महाराज बड़े खुश हो गए, धन्य है प्रभु, तो मुझे वह तत्व ज्ञान बताइए कि प्रभु ने मेरे लिए क्या कहा है। तब उद्धव कहते हैं कि प्रभु मेरे सामने मैत्री मुनि से बोले थे कि हे मैत्री, यह जो मैं दिव्य ज्ञान तुम्हें दे रहा हूँ, जिसका उपदेश मैं तुम्हें कर रहा हूँ, यह तत्व ज्ञान मेरे काका विदुर को तुम जरूर सुनाना, तो वही आपको सुनाएंगे। तो बताइए महाराज, वो मिलेंगे कहाँ? उद्धव जी बोले कि वो आपको गंगा के तट पर मिलेंगे मैत्री मुनि।
तुरंत वहीं से विदुर जी महाराज चल पड़े, गंगा तट के किनारे पहुंचे। वहां जैसे आए तो मैत्रेय मुनि का दर्शन हुआ, उन्हें प्रणाम किया और बोले, महाराज बड़े भाग्य से आपका दर्शन हुआ है। आप मुझे ये बताइए कि प्रभु ने जो मेरे लिए तत्व ज्ञान दिया था, जो मेरे लिए दिव्य जो है उपदेश किया था, वह मुझे तत्व ज्ञान आप मुझे प्रदान करिए। मैत्रेय मुनि बोले कि हाँ भैया विदुर, आओ बैठो। इसी दिन की प्रतीक्षा मैं कर रहा था। भगवान मेरे कंधों पर जो है यही बहुत बड़ा भार देकर के गए हैं, और जब से मैं तुम्हारे लिए प्रतीक्षा कर रहा था कि कब विदुर आए और मैं यह तत्व ज्ञान देकर के उन्हें समझा दूं। भाई तुम्हारे लिए प्रभु ने ये तत्व ज्ञान दिया है। आओ विदुर भैया बैठो। मैत्रेय मुनि बैठाते हैं और दिव्य ज्ञान देते हैं विदुर जी महाराज को। विदुर जी महाराज ने प्रश्न किया कि प्रभु आप ये बताइए कि संसार में जो जीव हैं वो सुखी होना चाहते हैं, तो वो सुख के लिए क्या करें, क्या क्या कर्म करें कि जिससे वो सुखी हो सके। सुखाय कर्माणि करोतु काया, क्या करें कि जी ये काया के रहते वो सुखी रह सके। तब मैत्रेय मुनि कहते हैं, भैया ये संसार जो है एक दुखालय है। इस संसार में सुख नहीं है, केवल इसमें दुख ही दुख भरा है। कोई तन से दुखी रहता है, कोई मन से दुखी रहता है, कोई कुछ से दुखी, कोई कुछ से दुखी। संसार में सुख है ही नहीं, सुख तो केवल परमात्मा के चरणों में है। और मैत्रेय मुनि क्या कहते हैं, कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास, और थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम के दास। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम के दास। राम के दास जो होते हैं कभी इस संसार से हताश नहीं होते, परेशान ही नहीं होते। वो हमेशा मस्त राम नाम की मस्ती में, श्याम नाम की मस्ती में जो है झूमते रहते हैं।